गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मेरी आज की शुरुआत कुछ ऐसे हुई। बेटे को मैं नाश्ते में दे रही थी नगेट्स फ्राई करके। झटपट नाश्ता वगैरह करके हम लोगों को आज निकलना था बाहर। बेटे को नगेट्स फ्राई करके दे के मैंने चाय और बटर का नाश्ता किया था। और फिर सारा घर वगैरह समेटने के बाद मैं तैयारी कर रही थी, क्योंकि मुझे झटपट सारे काम निपटा के जाना था मेरे मम्मी के घर पे, क्योंकि वहाँ पे मुझे मम्मी से भी मिलना था। और मेरे बेटे के वेकेशंस चल रहे हैं, तो उसका बहुत मन था कि वो कुछ वेकेशन का कुछ टाइम उसके मामा लोगों के साथ स्पेंड करे, मामा और मौसियों के साथ। तो इसीलिए उसको जाना था। और मैं भी मतलब वंडर कर रही थी कि वो लिटरली है ना, वो मुझे ऐसे बोल रहा था कि मम्मा मैं अकेले वहाँ पे रहूँगा, तो तू मुझे वहाँ पे छोड़ के तू रिटर्न आ जाना। तो मुझे बिलीव नहीं हो रहा था, बिकॉज़ इतने 6 साल में वो एक एक रात भी मेरे बिना नहीं रहा है। तो फिर भी मैंने सोचा चलो मैं भी उसके साथ वहाँ पे 2-3 दिन रहूँगी, फिर हम लोग आ जाएंगे। तो यहाँ पे हस्बैंड हम लोगों को लेके चल रहे थे और उन्होंने मुझे स्टेशन तक छोड़ा था हम लोगों को, क्योंकि बेटा जब होता है ना तो मेरे पास थोड़ा बहुत सामान होता है और मोस्टली हम लोग कैब से जाते हैं। बट आज मैंने सोचा मुझे थोड़ा जल्दी पहुँचना है, तो मैं ना ट्रेन से ही चली जाती हूँ कि कुछ नहीं, अभी वो थोड़ा बड़ा हो गया है, पहले इतना छोटा नहीं है, तो मेरे से मैनेज हो जाएगा। तो ट्रेन में मैंने सोचा था रश नहीं होगा, बट ट्रेन में थोड़ा रश था। तो हम लोग स्टैंडिंग थे और बाजू में ये जो लड़की खड़ी है वो इतनी अच्छी थी ना, उसने स्काइलर के साथ फ्रेंडशिप की और उसने ना थ्रू आउट द जर्नी उसको अपनी गोदी में बिठाया। वहाँ से फिर हम लोगों ने ट्रेन चेंज की और स्लो ट्रेन पकड़ के हम लोग मेरे मम्मी के यहाँ पे चले गए थे। तो ऐसे थोड़ी सी हेक्टिक थी, बट बाद में जब स्काई को उसने अपनी गोदी में लिया, स्काई के साथ फ्रेंडशिप की, बहुत सारी बातें की, तो उसे भी अच्छा लगा और वो भी टायर्ड नहीं हुआ। फिर तो हम लोग स्लो ट्रेन से मम्मी के यहाँ पे पहुँच गए थे। वहाँ पे थोड़ा चिट चैट किया, फिर मेरे मामा का फ़ोन आया कि यहाँ पे भी आ जा तो मैं मेरे छोटे भाई के साथ मेरे मामा के घर पे गई थी और मेरे बेटे को रहना था उसके मामा के साथ। तो वो नहीं आया था हम लोगों के साथ, तो वो उसके बड़े मामू के साथ रह गया था और मैं मेरा छोटा भाई हम लोग मेरे मामा के घर पे जा रहे थे। अभी एक्चुअली हुआ क्या है ना कि हम लोग के मामा और मौसियाँ है ना, सारे ट्रांसफ़र होके किसी ने घर ले लिया, ऐसे करके ना सारे एकदम आसपास आसपास आके रहने लगे। तो हम कज़न्स इतना फ्रिक्वेंटली मिलने लगे हैं ना, हम लोग बहुत बार मिलते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, चिट चैट करते हैं। और ये मेरे मामा का फ्लैट है, ये बिल्कुल स्टेशन के बाहर है। इतना स्टेशन के पास में है कि ना घर के बाहर निकलते ही ट्रेन का स्टेशन है। ये उसका बेडरूम है। मैं भी आज पहली बार देख रही थी उसका घर, तो इसीलिए मैं दिखा भी रही हूँ और ख़ुद भी देख रही हूँ। ये मेरी आई है। मेरी आई को जाके अभी ऑलमोस्ट 23 ईयर हो गए। और ये मेरे दादू है। मेरे दादू है ना 95 ईयर ओल्ड है। और मैं यहाँ पे उनको बता रही हूँ, उनसे चिट चैट कर रही हूँ कि अगर वो 100 साल के हुए ना, तो मैं उनको ना पैर में पहनने के लिए चांदी की चप्पल लूँगी। तो वो नहीं नहीं बोल रहे। फिर यहाँ पे हम लोग लंच पार्सल लेने के लिए रुक गए थे मामा के घर से निकल के, हम सब के लिए। फिर आते आते माहिम दरगाह के पास मुझे मेरा सबसे फेवरेट चीज़ मिला, हलवा पराठा। तो वो मैंने आज इतने सालों बाद ख़रीदा और इतने प्यार से और इतना मन लगा के मैंने उसको खाया ना। ये चीज़ मेरी इतनी फेवरेट है ना, इतनी फेवरेट है कि ये मैंने वहाँ पे जब तक मैं थी ना 2-2 3-3 दिन डिनर स्किप कर करके मैंने वो खाया है। और चाइनीज़ लिया था। और ये मेरे मामा ने मेरे बेटे के लिए सीज़न का पहला मैंगो दिया था पार्सल करके। यहाँ ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है। मेरी सिस्टर ने हम लोगों के लिए, हम सबके लिए आलू सैंडविच बनाया था और चाय बनाई थी। और किचन में भी हम लोग दोनों बहुत चिट चैट कर रहे थे और वो सैंडविचेस बना रही थी हम लोगों के लिए। और बेटा भी चिट चैट कर रहा था उसके साथ और क्या क्या क्वेश्चंस पूछ रहा था। फिर हम दोनों ने बैठ के बातचीत करके सैंडविच और चाय को
फिर चाय और सैंडविच हम लोगों ने एक साथ बैठ के एंजॉय किया और बहुत सारा चिट चैट किया। फिर हम लोग मामा के यहाँ पे फिर से चले गए थे, मैं और मेरी बहन, क्योंकि मामा ने आज हम दोनों को भी बुलाया था। तो स्काई को हम लोगों ने फिर से छोड़ा मेरे भाई के यहाँ पे, और हम दोनों चले गए थे। स्काई को छोड़ा था उसके मामा के यहाँ और हम दोनों चले गए थे अपने मामा के यहाँ। एक्चुअली मेरी बहन जा रही थी डांस क्लास, बट उसको लेट हो गया तो फिर उसने प्लान चेंज करके वो भी हमारे साथ ही आ गई थी। फिर हम लोग मामा के यहाँ पे गए थे। मेरी सिस्टर आई हुई है, मामा की बेटी, फ्रांस से, तो हम लोगों ने वहाँ पे भी जाके तीनों ने बैठ के बहुत सारा चिट चैट किया। और मेरी सिस्टर भी पहली बार ही मामा का घर देख रही थी, तो वो ये सब हम लोग एक्सप्लोर कर रहे थे उसके बिल्डिंग के बाहर, बिल्डिंग में। और मेरी सिस्टर की हुई थी पहली सैलरी, तो उसने इतनी सारी शॉपिंग की थी कि पूरा पहाड़ लगा दिया था उसने शॉपिंग का। तो वो हम लोग दोनों को दिखा रही थी कि ताई देखो मैंने क्या क्या शॉपिंग की है। और मैं ये सब चीज़ें देख के इतनी अमेज्ड हो गई थी कि यार इतनी सारी शॉपिंग कौन करता है। बट वो बहुत खुश थी क्योंकि उसने वो खुद के लिए बहुत कुछ ख़रीदा था। फिर मेरे मामा ने मेरे बेटे के लिए मैंगो भेजा था, तो वो भी अगेन उसने रात को एंजॉय किया, क्योंकि मेरे बेटे को मैंगो बहुत पसंद है तो उसने दोबारा भेज दिया था। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।